नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज जो मैं खबर लेकर के आया हूं, आज हालांकि एक बार दोबारा नीलेश ओझा जी ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन विषय आज बिल्कुल अलग है। जुड़ा हुआ तो दिशा सुशांत से भी है, लेकिन देश में तहलका मचाने वाला है। हमारे देश के पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया और उस मुकदमे की सुनवाई कल हाईकोर्ट में होने वाली है। यह मुकदमा क्या है और पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब कैसे निशाने पर हैं? क्या उन्होंने कोई अपराध किया है? आरोप कितने हैं? आज इस सब पर बात करेंगे और उसका दिशा सुशांत के केस से क्या रिश्ता है। और इसके अलावा एक सीजीआई के ऊपर अगर इतने आरोप हैं, ये गंभीर आरोप हैं, इनके पिताजी भी चीफ जस्टिस रहे थे और उनके ऊपर भी एक गंभीर आरोप था। उस आरोप को तो हालांकि बहुत हद तक इन्होंने ठीक करने की कोशिश की। इमरजेंसी के जमाने में जो 5 सदस्यों की बेंच थी, जिन्होंने राइट टू कम टू कोर्ट, राइट टू गेट द जस्टिस को पूरी तरह से कुचल दिया था, उसमें से इनके पिताजी भी थे। और उस वक्त जस्टिस खन्ना एक अकेले जस्टिस थे जिन्होंने विरोध किया था। 5 सदस्यों की खंडपीठ में एक व्यक्ति थे जो विरोध कर रहे थे, लेकिन चूंकि मेजॉरिटी जजेस इंदिरा गांधी के सामने नतमस्तक थे, उनके सामने पूरी तरह से नतमस्तक थे, इसलिए उन्होंने राइट टू गेट द जस्टिस को भी कुचल दिया। उसमें इनके पिताजी शामिल थे। लेकिन 7 सदस्यीय बेंच में फिर दोबारा ये शामिल थे जिन्होंने अपने उस वर्डिक्ट को, जो इनके पिताजी ने दिया हुआ था, जिसमें इनके पिताजी शामिल थे, उस बेंच के वर्डिक्ट को चेंज किया था। इसलिए आज का जो एक प्रकार से मुकदमा समझिए, ये अदालत लग गई है, इसको देखना और समझना बहुत जरूरी है। पूर्व चीफ जस्टिस के खिलाफ सुनवाई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मैं सैल्यूट करता हूं नीलेश ओझा जी को कि वो लगातार न्याय के प्रहरी बने हुए हैं। और जो व्यक्ति कह रहे थे न्याय ध्वज थाम करके चलना चाहिए, यही श्रीमान चंद्रचूड़ हैं जो मंदिर मंदिर घूम रहे थे और कह रहे थे मैं तो न्याय पताका लेकर के घूम रहा हूं। उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप है क्या, और यह मुकदमा क्यों चलना शुरू हुआ है, और अदालत में कल कितने नंबर पर सुनवाई है, किस हाई कोर्ट में सुनवाई है, सब तफसील से सुनिए श्रीमान नीलेश ओझा जी से। नीलेश जी, चंद्रचूड़ साहब से क्या गलती हुई है या अपराध हुआ है? अपराध हुआ है, गलती नहीं। गलतियां देखिए, मैं खुद इस प्रिंसिपल का आदमी हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में कहा, मोना पवार में क्लियर किया, द जज हु डजंट कमिट मिस्टेक इज एट टू बॉर्न। जिस जज ने गलती नहीं की आज तक वो पैदा ही नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। तो गलतियां माफ की जा सकती है, लेकिन बेईमानी, गलत नीति से जो पद का दुरुपयोग किया वो सजा का हकदार है। और देखिए क्या है, कई बार मेरे पास फाइल आती है कि ये जज ने गलती किया, अभी मैं नाम नहीं लेता हूं, तो मैं क्लियर करता हूं उन लोगों को कि भाई प्राइमा फेसी इसमें जज की गलती दिख रही है, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, न्यायपालिका मतलब जस्टिस सिस्टम के लिए, देश के लिए वो जज बहुत अच्छा है। मेरा खुद का एग्जांपल बताता हूं। मेरे एक मैटर में, एक गलत ऑर्डर में जस्टिस MS सोनक साहब, उन्होंने भी साइन किया था, जिसको मैंने चैलेंज किया था ऑर्डर को, अलग विषय। लेकिन जस्टिस सोनक के बारे में मैंने खुद मेरे इंटरव्यू में कहा कि ये पर्सन प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट जज बनना चाहिए। तो है, तो क्या है, अपना व्यक्तिगत पर्सनल चीज बाजू में रख के लार्जर इंटरेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, अल्टीमेटली लार्जर इंटरेस्ट ऑफ नेशन, ये इस पे डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट, इस पे काम करने वाले हम लोग हैं। अब दूसरी चीज बताता हूं मैं, जब रशीद खान पठान साहब ने और मुस्लिम शेख भाई ने अपने 2 अलग अलग केसेस फाइल किया और इनकी ओथ रोकने के लिए पिटीशन फाइल की थी मुस्लिम शेख ने,
हम्म। तो उस समय क्या हुआ, उस समय इनके 2-4 जजमेंट मोदी जी के खिलाफ थे। तो और उन्होंने उद्धव ठाकरे के फेवर में एक जजमेंट दे दिया था एक नाथ शिंदे जी के मैटर में। अब वो चक्कर में जो तथाकथित मोदी विरोधी है वो लोग पहुंच गए, रशीद भाई और मुस्लिम हमारे क्लोज फ्रेंड में से है, कुछ कुछ रिश्तेदार भी है, वो पहुंच गए कांग्रेस की टीम वाले। अरे यार आप चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ क्यों केस डाल दिए? बोले क्या हो गया? बोले अरे यार वो मतलब वो अच्छा काम कर रहा है, मोदी जी के खिलाफ काम कर रहा है वो। ये हो गया उनका। अब हुआ क्या बाद में, उन्होंने जो बोलना है बोल दिया। हमने कहा देखो हम कुछ ना व्यक्ति कौन है, किसके फेवर में किसके अगर में हम ये देखकर केस नहीं डालते। बाद में क्या हुआ, कुछ दिन के बाद इन्होंने जाके स्पीच में बोल दिया, मोदी जी को घर पे गणपति की पूजा में बुला लिया और इन्होंने स्पीच में बोल दिया बाबरी मस्जिद का जजमेंट मैंने लिखा था। और फिर इंटरव्यू में बोल दिया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण इटसेल्फ यह खुद अतिक्रमण था। आप फिर वो जो था ग्रुप वो फिर आ गया सत्कार करने रशीद भाई का, मुस्लिम चेक। अरे यार आप सही बोल रहे थे यार, हम गलत थे। तो हमने कहा देखो अभी भी हम कह रहे वो मुद्दे के ऊपर हमारा ना उनसे दोस्ती है ना दुश्मनी है, हमारा क्लियर है भाई आपने उस पवित्र पद को बदनाम किया। नेक्स्ट टू गॉड जज माना जाता है। आप भले ही जज पब्लिक सर्वेंट है, जनता का सेवक है, लेकिन उसका रिस्पेक्ट इस इंडियन डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ऊंचा है। लेकिन नीलेश जी आप ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं, एक पूर्व चीफ जस्टिस के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। तो ये इसमें इसको आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। आ रहा उस पे सुनिए। कैसे गंभीर, इतने गंभीर आरोप आप कह रहे हैं कि आपराधिक है? ये पूर्व चीफ जस्टिस है, सेलिब्रेटेड चीफ जस्टिस रहे हैं ये। मेरे 2 वर्ड सुन लीजिए आप। ये पर्सन कम से कम उम्र कैद और सेकंड फांसी की सजा का हकदार है, वर्ड टू वर्ड और प्रूफ के साथ बता रहा हूं मैं। और ऐसा नहीं है सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट मांगा है एफिडेविट पे कंप्लेंट देकर माननीय राष्ट्रपति जी से। राष्ट्रपति जी ने सैंक्शन दे दिया। राष्ट्रपति जी की तरफ से आपको मैंने भेजा है, देखिए स्टेटस। उनके जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है जस्टिस डिपार्टमेंट के, पहले इसमें वो कह रहे हैं कि ये हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता सैंक्शन देना। और दूसरे इसमें क्या कर रहे हैं, इनके खिलाफ सैंक्शन का कंप्लेंट ट्रांसफर कर रहे हैं महाराष्ट्र के मिनिस्ट्री को। मिनिस्ट्री सैंक्शन देंगी जज के खिलाफ में। तो अभी मैं वो पॉइंट भी क्लियर करता हूं, आरोप क्या है क्लियर करता हूं, और पिटीशन किस बात के लिए डाली गई और क्या हियरिंग, मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करता हूं। अभी नंबर 1 देखिए, इनके खिलाफ में जो आरोप है नंबर 1, टोटल चार्जेस इनके खिलाफ में 21 है। 21 क्रिमिनल केसेस के चार्जेस है। क्या बात कर रहे हैं आप, तो इनको पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि गंभीर अपराधी बता रहे हैं, आरोपी बता रहे हैं। हाँ मैं बता रहा हूं, 1 बाय 1 बता रहा हूं ना। अच्छा हाँ, अभी उसमें जो छोटा वाला आरोप है, मतलब छोटा मिनिमम छोटा आरोप है, वो है आईपीसी 409 का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। उसमें उम्र कैद की सजा है, मिनिमम 7 साल तो है उनको इसमें अपने पासिंग लॉफुल ऑर्डर। अब वो क्या आरोप है मालूम है? इनके बेटे क्या नाम है उनका? अभिनव चंद्रचूड़। हाँ, श्रीमान अभिनव चंद्रचूड़। अभिनव चंद्रचूड़ मतलब रिया के भी वकील थे वो। हाँ, रिया के ही वकील थे और जम्मू कश्मीर के ऊपर बहुत जबरदस्त बोलते हैं भाषण। हाँ, वो मतलब जहां एक देश
या Yes. फिर मतलब देश की अशांत शक्तियों को एनर्जी देने के मैटर में इनका रहता है पूरा का आगे आगे रहते। चलो ठीक है। अभी ये एक केस में सेवा विकास बैंक के मैटर में एक आरोपी के वकील है, बाकी अदर पार्टीज के तरफ से मैं भी वकील हूं और कई सीनियर वकील है। मतलब इनके लिए ज्यादा नहीं है, कॉमन मैन के लिए बहुत बड़ा है, ज्यादा नहीं, 700 करोड़ रुपए का करप्शन है। कितना? 700 करोड़। हाँ, तो एक आरोपी की तरफ से भाई साहब है, पार्टी की तरफ से। अब वो मैटर चल रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट में, और उस बॉम्बे हाई कोर्ट में इनका क्लाइंट मैसेज भेजता है कि देखो, मेरा ऊपर में मेरा जो वकील है ना, उसका पिताजी सीजीआई बैठा हुआ है, तो तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं आपको ऐसा ऐसा निपटा दूंगा। तो ये लोग माने नहीं तो क्या है, जिसको बोलते ना मस्ती, सत्ता का माच जिसको बोलते हैं, घमंड, उसमें उस समय के तत्कालीन सीजीआई चंद्रचूड़ का माथा गर्म हो गया, साला हमारा ऑफर नहीं मारा। तो क्या किया होगा इन्होंने पता है? नीचे के मैटर में हमारे क्लाइंट के फेवर में ऑर्डर हुआ था, और इनका क्लाइंट पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, एफिडेविट देता है सुप्रीम कोर्ट को कि मेरा एक अर्जी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और हाई कोर्ट मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है, उनको आदेश दिया जाए कि तुरंत सुनवाई करें। उद्देश्य क्या था? एक्सटॉर्शन। कैसा? कि जैसा इधर सुनवाई को लगेंगे तो ये बड़े बड़े बैंक के डायरेक्टर वगैरह फिर पैसे लेके पहुंच जाएंगे। ये जुडिशियल एक्सटॉर्शन है। अभी सुनिए, अब मैटर जहां इनका बेटा नीचे अपील हुआ है, तो हाउ जस्टिस चंद्रचूड़ कैन हियर दैट मैटर? चलो कोई बात नहीं, सुन लिया आपने। सुनने के बाद में फ्रॉड कहां पकड़ा गया इनका? एफआईआर रजिस्टर्ड बाय द इकोनॉमिक ऑफिस विंग स्टेट, ये पार्टी है, हम लोग पार्टी है, और ये ऊपर जो अर्जी लगा रहे हैं, तो जस्टिस चंद्रचूड़ बिना सरकार को सुने, पुलिस को सुने, हमको सुने ना, हमको नोटिस निकाला और सीधा बॉम्बे हाईकोर्ट को ऑर्डर कर देता है कि इन्होंने जो एप्लीकेशन फाइल किया वो एप्लीकेशन को तुरंत डिसाइड करो। अब इनकी 420 कहां पकड़ी गई मैं बताता हूं। बॉम्बे हाईकोर्ट में ऐसा कोई अर्जी था ही नहीं, मैं खुद वकील हूं केस में, हो गया। दूसरी चीज, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इनका वो अर्जी डिसाइड करो, वो अर्जी सुप्रीम कोर्ट के फाइल में भी नहीं है। कॉन्फिडेंस देखो इनका, समझे क्या? तो सुप्रीम कोर्ट के फाइल में भी नहीं है। और बेसिक लॉ क्या है? मेनका गांधी के केस में क्लियर कर दिया है कि कोई भी मैटर में आप अपोजिट पार्टी को, कंसर्न पार्टी को, यहां तो सरकारी वकील को भी नहीं सुना, उनको सुने बगैर आप ऑर्डर पास नहीं कर सकते। ऑडी अल्टरिम पार्टी रूल है। दूसरा आगे का, नोएडा वर्सेस नोएडा 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया, अनड्यू हेस्ट, जल्दबाजी दिखाया मतलब फ्रॉड है वो आदमी, मैलाफाइड इंटेंशन और प्रिज्यूम्ड। सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करना ही चाहिए। अनड्यू हेस्ट से पास किया गया ऑर्डर, ये इटसेल्फ प्रूफ है कि करप्शन हुआ है। पहला, सिर्फ हेस्ट अगर दिख गया तो, जल्दबाजी अगर दिख गई तो वो करप्शन हुआ है। यस, अरे उसके बाद अनड्यू हेस्ट इटसेल्फ इज प्रूफ ऑफ मैलाफाइड इंटेंशन एंड करप्ट प्रैक्टिस। अब मुझे इतना तो जब बताइए, हाईकोर्ट ने कहा, एक मिनट, जब हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई पिटीशन नहीं है जिसको मैं सुनूं, तो फिर क्या था रिप्लाई? फिर क्या? पार्टी गायब, चंद्रचूड़ गायब, बाप गायब, बेटा गायब।
तो इससे बड़ा भ्रष्ट 420 आपराधिक जज आपने कभी देखा है कभी लाइफ में? और ये तो बहुत लच्छेदार अंग्रेजी बोलते हैं, बड़े बड़े चैनलों को इंटरव्यू देते तो हैं। तो क्या होगा? तो मतलब फ्लावरी इंग्लिश बोलने से क्या उनके क्राइम छुप गए क्या? ये तो मिस्टर हाँ, नटवरलाल है ना, बोलते हैं। ये मिस्टर नटवरलाल है, ये लेकिन चार्ल्स इनको चोपड़ा तो लिखा है। बहुत लेकिन इनको तो बहुत रेस्पेक्ट से देखा जाता है नीलेश जी, जुडिशियल फ्रेटर्निटी में। देखो, जो देखने वाले देखते होंगे, ये मैं सबूत बता रहा हूं। अच्छा, और एक बात सुनिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके पास ये सबूत है, ये सबूत देख लीजिए। हाँ, अच्छा मैं और आगे बता रहा हूं ना, वो छोड़ दीजिए। एफिडेविट पे जब पिटीशन फाइल की इनकी ओथ रोकने की 21 इनके क्राइम्स दिए गए, तो वन ऑफ द प्रेयर क्या थी मालूम है? मुर्सिन शेख की, या तो उन पे कार्रवाई कर लो, या तो मेरा झूठा है तो मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन करो, लेकिन बीच का रास्ता मत निकालो।